हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र वर्मा मैथमेटिक्स में आपका सबका स्वागत है। बेटा आज हम अपने डिटरमिनेंट के सेकंड लेक्चर की ओर हैं। सर फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटरमिनेंट 2/2 3/3 सॉल्व करना सीख लिया था, साथ में इसकी एक प्रॉपर्टी भी हमने देख ली थी और उम्मीद है कि आप सभी ने इसका होमवर्क कर भी लिया होगा। आज हम बेटा इसका सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं और आज हम सीखेंगे क्या सीखेंगे आज हम सीखेंगे कि डिटरमिनेंट का यूज़ करते हुए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं जब तीन हमें वर्टेक्स दे रखे होते हैं उसके। और इसके अलावा जब हमें किसी भी दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो एक उस लाइन की क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं जो इन दो पॉइंट से पास आउट होती है। आज का काम हमारा ये है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी क्लास नहीं ली है तो सबसे पहले वो इसका लेक्चर 1 लेके आए, तभी आज उनको ये लेक्चर 2 समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट ये है बेटा, क्लास का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप इसका प्रॉपर क्लास लें और साथ में क्लास का इसका होमवर्क पूरा करें। होमवर्क करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले आप पूरी क्लास देखें बिना कुछ भी नोट डाउन किए। पूरी कंप्लीट क्लास कवर कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद आप इस वीडियो को दोबारा चलाएं। ये बेटा लेक्चर में इसमें आपको बेनिफिट ये है, अगर कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता तो आप उसके पॉइंट को कई बार उसको देख सकते हैं, कई बार रीड कर सकते हैं, कई बार व्यू कर सकते हैं, आपको आराम से पॉइंट समझ में आ रहेगा। और फिर भी कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पर सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ अलग से भी समझा सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आज चलते हैं अपने सेकंड लेक्चर की ओर जो कि डिटरमिनेंट का है। देखिए आज हम यहाँ पे सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये बेटा वर्टेक्स ए हो गया, वर्टेक्स बी या वर्टेक्स सी हो गया। यूजिंग डिटरमिनेंट किसका यूज करते हुए निकालना है बेटा? डिटरमिनेंट का यूज करते हुए हमें एरिया फाइंड करना है। कैसे करते हैं आइए देखिए। अच्छा याद कीजिए आप लोग यहाँ पर छोटी क्लास याद कीजिए, 10th क्लास। ये हमारी 10th क्लास है। 10th क्लास में आप करते क्या था, आपको एक ट्रायंगल दे रखा होता था ये, और बेटा इस ट्रायंगल 3 वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। वर्टेक्स ए था आपका x1 y1, वर्टेक्स बी था आपका x2 y2 और वर्टेक्स सी था आपका x3 y3। ये आपके 3 वर्टेक्स आपको दे रखे थे। तो 10th क्लास में आप क्या करते थे, आप जब एरिया निकालते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो आप 10th क्लास में करते थे मॉडुलस के तरीके से। आप करते थे 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2, और इसको आप मॉडुलस में सॉल्व कर देते। मॉडुलस में बेटा हम इसको इसलिए सॉल्व करते थे क्योंकि एरिया हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। एरिया मीन्स वैकेंट स्पेस, जो स्पेस आपको दिख रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, जो भी आपको ये स्पेस नजर आ रहा है, ये बेटा सबका सारा इसका एरिया है। तो क्योंकि ये स्पेस की हम बात कर रहे हैं तो ये तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, इसलिए हम इसको मॉडुलस में निकालते हैं। क्योंकि कैलकुलेटिव वैल्यू जो अंदर आएगी वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, बट फाइनल हमें आंसर इसका पॉजिटिव रखना है। अच्छा ये तो बात थी 10th क्लास की। इसी फॉर्मूले को बेटा हमने 10th में भी यूज़ किया था, इसी फॉर्मूले को हमने 11th में भी यूज़ किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला आखिरकार डेराइव कैसे होता है, क्योंकि 10th क्लास के अंदर आपने इस फॉर्मूले की डेरिवेशन देखी नहीं थी। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला हम जो डेराइव करेंगे इसको हम डिटरमिनेंट मेथड से डेराइव करेंगे इस फॉर्मूले को। अब हम बात करते हैं 12th क्लास की कि जी हमें इसे 12th स्टैंडर्ड में इसको किस तरह से लिखना है। देखिए 12th स्टैंडर्ड के अंदर देखिए ट्रायंगल यही है, आपको 3 वर्टेक्स दे रखे हैं और 3 वर्टिसेस के बाद आपको एरिया निकालना है ABC का। तो क्या टेक्निक है, देखिए हाफ कर दीजिए और डिटरमिनेंट बनाइए डिटरमिनेंट। अब जो वर्टेक्स दे रखे x1 y1, जो इसके पॉइंट से लिख दीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, हो गया इतना। लेकिन जो डिटरमिनेंट होता है बेटा वो तो स्क्वायर ऑर्डर का मैट्रिक्स का होता है, ये तो मैट्रिक्स स्क्वायर वाली नहीं है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, जो तीसरा कॉलम है उसमें आप 1 1 1 अरेंज कर दें। अब ये बन गया स्क्वायर। अगर मैं इस डिटरमिनेंट को बेटा C1 के साथ एक्सपेंड कर दूं तो जो रिजल्ट यहाँ पे लिखा है ना, आपको एज इट इज ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक्सपेंशन तो हम किसी से भी कर सकते हैं, बट एज इट इज रिजल्ट जो आएगा वो C1 के थ्रू आएगा। बाकी सॉल्व करने के लिए आप चाहे C1 C2 C3 R1 R2 R3 जैसे मर्जी सॉल्व कर दीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंडिंग
अलोंग C1। अब गौर से देखिए C1 में क्या है। C1 में क्या बताया था, अगर आपको पिछली क्लास से याद है तो C1 में हमने बताया था कि जो साइन हमें चेंज करना है वो मिडिल का साइन चेंज करना है, यानी फर्स्ट का थर्ड पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का। तो क्योंकि C1 ये है तो ना तो x1 का साइन चेंज होगा ना ही x2 का, केवल किसका साइन चेंज होगा, x2 का। अब देखिए हो गया 1/2, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो मॉडुलस में निकालेंगे, लिखेंगे हम x1। अब देखिए क्या करेंगे, x1 लिख दिया। अब आप इसे खत्म कर दीजिए, देखिए ये रो खत्म हो गई, ये कॉलम खत्म हो गया। अब जो रहेगा उसको सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व कैसे करते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं y2 y3 और बेटा बीच में माइनस, ये तो सॉल्व करना आता ही आपको। सेकंड का साइन चेंज कर दीजिए, x2 कर दीजिए नेगेटिव में। अब x2 के साथ जुड़ी रो खत्म कर दीजिए, कॉलम खत्म कर दीजिए, बच क्या गया बेटा y1 y3 1 1, तो y1 को 1 में y1, फिर y3 बेटा बीच में माइनस आ गया, फिर तीसरा ये आ गया बेटा x3, ये खत्म कर दीजिए, ये खत्म कर दीजिए, तो y1 माइनस y2 आ गया, तो y1 माइनस y2। क्लियर है बात। अब आप क्या काम करते हैं, देखिए 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3। अच्छा, अगर मैं इस ब्रैकेट में से बेटा माइनस कॉमन निकाल दूँ तो माइनस कॉमन निकाल के तो हो जाएगा पॉजिटिव, और माइनस कॉमन निकालने से y3 किसका हो गया, y3 प्लस का हो गया, और इधर ये y1 माइनस का हो गया, प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आप इस फॉर्मूले को इससे टैली कर लीजिए, आपको सेम फॉर्मूला दिखेगा। समझ में आ रही बात। तो बेटा इस तरीके से अब आपको 12th क्लास के अंदर सॉल्व करना है डिटरमिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल। कुछ बातें जो बहुत पुरानी बातें हैं 10th क्लास की 11th क्लास में की, कि जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तो जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, सपोज दैट ये 3 पॉइंट है ए बी सी। अब बेटा ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, नहीं, ट्रायंगल तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म करते हैं। तो ऐसे केसेस में जो एरिया आएगा वो 0 आएगा। ये नई बात नहीं है, आप सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है। तो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ बेटा प्लीज को, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहा गया है बेटा फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are -1 2 4 5 एंड 6 -3। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको इसका जो एरिया निकालना है बेटा वो डिटरमिनेंट मेथड से निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, हम लिखते एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आपने क्या काम कर लिया, आपने इनको पहले पॉइंट सिलेक्ट कर लेना, जैसे ए बी सी सिलेक्ट कर लेना, फिर हम एरिया निकाल रहे हैं। क्या टेक्निक थी, हाफ ऑफ। पहले क्या करते थे हम, ये x1 y1, फिर स्टूडेंट x2 y2, फिर x3 y3 और लास्ट में 1 1 1। बाकी सॉल्व कर देना तो हमें आता ही है। देखिए ये हो गया हाफ ऑफ x1 y1। तो स्टूडेंट x1 y1 क्या बनेगा, ये बनेगा -1 2 4 5 6 -3 1 1 1। एक्सपेंशन आपके ऊपर है, आप चाहे R1 से करो, C1 से करो, R2 से करो, ये आपके ऊपर है। देखिए हाफ ऑफ, सपोज दैट कि मैं इसे R1 से कर देता हूँ। देखिए ये रहा -1, क्योंकि R1 में सेकंड साइन चेंज होगा, फर्स्ट में कुछ नहीं करा हमने बेटा। ये इसे ख़त्म कर दीजिए, ये ख़त्म, R मतलब -1 के साथ अटैच रो भी खत्म, कॉलम भी खत्म। सॉल्व 5 1 जा 5 और -3 का बेटा बन गया +3, क्योंकि बीच में साइन चेंज करना है। सेकंड का साइन चेंज करेंगे -2, ये कॉलम खत्म, रो खत्म। देखिए मतलब ये रो 2 के साथ अटैच, रो खत्म, कॉलम खत्म। 4 1 जा 4 6 1 जा 6, बीच में माइनस। फिर बेटा अभी रह गया प्लस का 1, क्योंकि हम R1 से कर रहे हैं इसलिए अब प्लस का 1। इस 1 के साथ जुड़ी रो खत्म, कॉलम खत्म, तो 3 4 जा 12 यानी -12, और 6 5 जा 30 -30। क्लियर बात, कैसे करा बेटा, इस 1 के साथ अटैच रो और कॉलम खत्म कर दिया, तो ये हो गया बेटा -12 और ये -30। अब हाफ ऑफ मॉडुलस 5 एंड 3 बेटा ये हो गया 8 -8। 4 -6 -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, प्लस का 4 +4। क्लियर है, ये कैलकुलेशन आप लोग ढंग से देख लेना। -2 +4। अब ये हो गया बेटा -30 -12 -42 और +1 -42। तो ये जो मेरे को मिला आंसर इसका, वो क्या मिला स्टूडेंट,
हाफ ऑफ -42 -8 -50 और +4 -50 +4 बेटा ये हो गया माइनस का 46। अब -46 बेटा मॉडुलस में है, तो जब मैं इसे ओपन करूंगा तो +46 हो गया, तो 23 स्क्वायर यूनिट, ये बेटा आपका इसका आंसर आ गया एरिया का। क्लियर है बेटा, 23 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से तो हम निकालते हैं बेटा एरिया। अच्छा, इसमें कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपसे बोलता है ये प्रूफ करके दिखाओ ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो उसमें आप एरिया निकाल लेंगे और एरिया की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, तो वो कोलिनियर भी आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन में कहा गया है, कहता है शो दैट पॉइंट्स, और कौन कौन से बेटा पॉइंट्स है, पॉइंट्स है 2 3 0 4 -6 7, 2 3 0 4 एंड -6 7 आर कोलिनियर। ये आपको शो करना है, ये जो 3 पॉइंट्स रखे बेटा, तीनों पॉइंट्स कैसे कोलिनियर है। अब कोलिनियर है तो समस्या तो कुछ है ही नहीं। अब कोलिनियर है तो एरिया कितना आएगा, एरिया 0 आएगा। चलिए देख लेते हैं, हम लिखते हैं इफ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हमें ए बी सी निकालना है, वो 0 होना चाहिए, चेक करते हैं। अब बताइए एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट 2 3 0 4 -6 7 1 1 1, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप R1 ले लें या C1 ले लें, जिसका मन करे उससे ले लें। हम C1 से सॉल्व कर देते हैं। देखिए 1/2, पहले हमने 2 लिया, 2 के साथ बेटा ये रो खत्म, कॉलम खत्म, रो कॉलम, ये बन गया 4 1 जा 4 7 1 जा 7। क्योंकि बेटा C1 से कर रहे हैं तो सेकंड का साइन चेंज होगा, -0, ये भी खत्म, 0 से जुड़ी रो खत्म, कॉलम खत्म, 3 1 जा 3 7 1 जा 7, बीच में माइनस, फिर बेटा ये -6, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब हम C1 से करते हैं R1 से करते हैं तो केवल मिडिल का ही साइन चेंज होता है, जो बीच में उसका साइन चेंज करते हैं। -6, ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्या बच गया बेटा 3, और ये बन गया बेटा -4। अब चेक कर लेते हैं एक बार कितना आएगा। ये बेटा -3 माइनस का 6, ये तो 0 आ गया, ये आ गया बेटा -1 और ये हो गया +6, +6 -6 0, तो 1/2 इंटू 0 आ गया 0। तो हमें ये तो शो करना था कि अगर एरिया 0 आ जाएगा तो तीनों पॉइंट्स कैसे माने जाएंगे, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर ही माने जाएंगे। अच्छा, इस बार कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, सपोज दैट मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर देते हैं। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट गायब कर देता हूँ, सपोज दैट मैंने इसे 3 को गायब करके यहाँ पे x ले लिया, यानी क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कैसे लिखा है मैंने, क्वेश्चन देखिए ठीक से। हमने एग्जांपल लिखा, इफ पॉइंट्स x3, सपोज दैट हमने इसी को मिसिंग कर दिया, ये x मान लो, k मान लो, कुछ भी, लेट x3 0 4 एंड -6 7 आर कोलिनियर, फाइंड x। इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से कर लेंगे स्टूडेंट्स। आपको करना क्या है, बस आपको एरिया फाइंड करके किसके इक्वल कर देना है, 0 के इक्वल कर देना है। आपको यही लाइन लिखनी पड़ेगी, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, इसको ABC लेट कर लेना, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जब आप सीधा सीधा सॉल्यूशन लेंगे तो एरिया निकालेंगे आप हाफ ऑफ, ये हो गया स्टूडेंट x3 0 4 -6 7 1 1 1, किसके इक्वेट कर देंगे, 0 के, और बाकी सॉल्व कर देंगे। देखिए हाफ तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इधर इक्वल 0 है, तो अपॉन का 2 जब क्रॉस होगा तो खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, R1 C1 जैसा आपका मन करे वैसा सॉल्व कर दीजिए। ये आ गया x, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 1 जा 4 7 1 जा 7, फिर बेटा -0 कैंसिल कैंसिल, 3 -7, फिर -6, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3 -4 इक्वल 0। अब कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया माइनस का 3x,
ये 0 हो गया और स्टूडेंट ये हो गया प्लस का 6, तो 3x इज इक्वल टू 6 ऐसा बन जाएगा स्टूडेंट ये। तो x के लिए कितनी आ गई 2 आ गई। चेक कीजिए, ये 2 को तो हटा के हमने x लगाया था, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक 2 आ जाएगी। कई बार क्या होता है, कई बार आपको जैसे कोलिनियर की जगह आपको डायरेक्ट एरिया की वैल्यू दे देगा। सपोज दैट आपसे बोल दिया कि कोई ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टेक्स में से कोई वर्टेक्स मिसिंग है और उसका एरिया आपको गिवन आएगा। तो बेटा अगर मान के चलिए आपको एरिया दे रखा कि एरिया जो दे रहा है 16 स्क्वायर यूनिट है, फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे केस के अंदर आपको ये मॉडल्स दोनों में, जैसे सपोज दैट ये चलिए यहीं पे मैं बता देता हूँ। मान के चलिए कि आपने कोई फॉर्मूला लगाया और उसका एरिया गिवन है, एरिया दे रखा है 16 स्क्वायर यूनिट। तो जब आप ये मॉडल सॉल्व करेंगे टू तो उधर 32 बन जाएगा ये तो जाकर। तो ये मॉडल सब प्लस माइनस में सॉल्व करना आप, क्योंकि अंदर क्या है, अंदर कोई वेरिएबल है जो वेरिएबल हमें नहीं मालूम, तो उसमें डबल वैल्यू आएंगी बेटा वेरिएबल्स की, अगर कोई हमें एरिया दे रखा है तो। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी मिलेंगे, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस ये ध्यान रखना कि अगर इक्वल 0 है तो फिर हमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, फिर तो हम सिंगल तरीके से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सेम ही आने वाला है। बट अगर 0 के अलावा कोई दूसरा एरिया की आपको वैल्यू दे रखी है 16, 17, 25 कुछ भी दे रखा है, तो ऐसे केस में आपको ये जो मॉडल सॉल्व करना है वो ड्यूअल सॉल्व करना है, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। ठीक है, वैसे नई बात नहीं है, आप लोग जानते हैं 10th क्लास में भी सीख लिया आपने। अब हम बेटा सीख रहे हैं कि 2 पॉइंट्स अगर दे रखे हैं तो हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। चलिए वो भी बेटा इसी टेक्निक से सीखेंगे, वो भी एरिया वाली टेक्निक से। आइए, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको 11th क्लास याद करनी पड़ेगी। देखिए 11th क्लास याद कीजिए आप। ये कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास आउट हो रही है, पॉइंट है x1 y1 और पॉइंट है x2 y2। ये रहा पॉइंट A और ये रहा पॉइंट B। तो 11th क्लास के अंदर आप लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे, आप लिखते थे कि इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। और स्टूडेंट ये स्लोप कैसे निकालते थे, y माइनस y1 x, और स्लोप निकालने के लिए जब 2 हमें पासिंग पॉइंट गिवन है लाइन के, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो अब जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते थे तो आपको मिल जाती थी लाइन की इक्वेशन। ये तो बात थी 11th क्लास में चैप्टर नंबर 10 फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की। लेकिन सर डिटरमिनेंट मेथड से अब हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका है। अब ये तरीका आपको अब फॉलो करना पड़ेगा इन क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 में डिटरमिनेंट में। मान के चलिए ये कोई लाइन है, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, ये रही पॉइंट A, ये रही पॉइंट B। सपोज ये पॉइंट A x1 y1 और ये पॉइंट x2 y2। अब आपसे कहता है इस लाइन की आपको इक्वेशन चाहिए, ये रही लाइन L, ये रही लाइन L। अब आपसे कहता है इस लाइन L की इक्वेशन बताइए क्या आएगी, क्वेश्चन मार्क। तो अब आप इसमें ना कोलिनियर वाली जो कंडीशन है आप उस कॉन्सेप्ट को इसमें इस्तेमाल कीजिए। अब आप कहेंगे सर जी कोलिनियर में तो 3-3 पॉइंट्स होते थे, यहाँ तो जी 2 ही पॉइंट्स है, कोई दिक्कत नहीं। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, कोई भी इक्वेशन बिना वेरिएबल के तो आती नहीं, आप लोग जानते हैं, चाहे वो लाइन की इक्वेशन हो, चाहे वो सर्कल की इक्वेशन हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, सब में वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई, और ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये एक्सिस होते हैं। आप जानते हैं, आपने 2D ज्योमेट्री पढ़ी रखी है ऑलरेडी। तो 2D के अंदर क्या है, एक्स का एक्सिस भी होता है, वाई का एक्सिस भी होता है। अब जब आप लाइन की क्वेश्चन लिखते हैं उसमें भी एक्स वाई आता है, आप सर्कल की क्वेश्चन लिखते हैं उसमें भी वो दोनों एक्सिस आते हैं, एक्स भी वाई भी आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक एक्सिस पॉइंट मानना पड़ेगा, इसे बोलते हैं एक्सिस पॉइंट, पॉइंट P एक्स वाई लैड कर लो। और ये जो पॉइंट लैड करना है आपको इसी लाइन के ऊपर लैड करना है कहीं भी, चाहे आप इस पॉइंट को इस कोने में लैड लो लेफ्ट में, या आप इसको राइट में ले लो, या आप इसे मिडिल में ले लो, कहीं भी लैड लो जहाँ पे आपका मन करता है। आप इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट P को कंसीडर कर लीजिए। फिर अभी तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए। अब कोलिनियर हो गए तो कंडीशन आप जानते ही है। अब आप क्या लिखेंगे इसके बाद, आप लिखेंगे पॉइंट P A एंड B आर कोलिनियर, और कोलिनियर हो गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे, आपको अपने आप ही एक इक्वेशन मिल जाएगी। और मैं फिर बता रहा हूँ, इस ऐसा जो कंसिडर करना है वो आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर जी आपने जी ये लेफ्ट में ही क्यों लिया है, आपका मन करे आप पॉइंट P को बीच में मान लो, आपका मन करे आप पॉइंट P को B के बाद मान लो, वो तीनों पॉइंट तब भी कोलिनियर रहेंगे और आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे होगा।
तो मैं इसे हटा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे कहा गया है क्या, कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू। कहता है एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, 2 -3 एंड 4 6। ढंग से समझिएगा, उस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है जो 2 -3 4 6 से पास होती है। तो सबसे पहले बेटा ऐसे हम 11th क्लास के मेथड से देखते हैं। तो देखिए ये 2 पॉइंट है, ये बना दी हमने लाइन, ये रहा हमारे पास पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ये होगा इसके पीपी मीन्स पासिंग पॉइंट। 2 -3 एंड स्टूडेंट्स 4 6, ये पॉइंट हो गया बेटा x1 y1, ये पॉइंट हो गया x2 y2। आप किसी को भी x1 किसी को भी y1 मान सकते हो, x1 y1 x2 y2 किसी को आप इसे भी मान सकते हो x1 y1, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि फर्स्ट को x1 y1 लेना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, 11th के टेक्निक से बता रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन याद कीजिए, फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है बेटा, ये रहा। तो फॉर्मूला बार बार लिखा है y - y1, y - y1 इट मीन्स y -3, x - x1 दैट इज 2, y2 - y1 मीन्स 6 में से माइनस करना है आपको -3, और x2 - x1 4 में से माइनस करना है 2। बाकी सॉल्व कर देंगे तो y + 3 x - 2, ये मिला बेटा 9, और ये मिला आपको 2, मल्टीप्लाई करेंगे 9x - 18 2y + 6, और सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 9x - 2y, और जब 18 को उधर ले आएंगे या 6 को उधर ले आएंगे, कुछ भी कर लीजिए, 24 हो जाएगा बेटा। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई लाइन की, जो किससे पास होती है, जो पास होती है 2 -3 4 6 से। क्लियर है ये। सपोज अब इसी क्वेश्चन को आपको करना है किस तरीके से, 12 के तरीके से, मतलब डिटरमिनेंट मेथड से। तो अब आपके पास वही तरीका है। देखिए सॉल्यूशन सुनिए, हम मान के चलते हैं लेट पॉइंट P x y, और बेटा ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है एक्सिस का पॉइंट, जिससे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। लेट पॉइंट P x y लाई ऑन द लाइन। हम मान के चलते ये पॉइंट लाइन पे लाई करता है। तो अब आप इसी तरह से एक लाइन बना लेंगे ए बी, और यहाँ पे एक पॉइंट को लगा देंगे। तो अगर ये पॉइंट लाइन पे लाई करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया देयरफॉर पॉइंट P A एंड B आर कोलिनियर। तो बेटा तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, कोलिनियर हो गए तब एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB मस्ट बी इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ PAB जो कि 1/2। अब PAB के लिए देखिए पहला पॉइंट तो था XY, फिर अगला पॉइंट क्या बेटा 2 -3, फिर 4 6 1 1 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए अपॉन का 2 है तो वैसे क्रॉस लेके खत्म कर दीजिए, ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लें। देखिए सॉल्व कर दें, देखिए ये रहा x, ये खत्म, ये खत्म, ये आ गया बेटा -3, फिर -6, फिर बेटा y, क्योंकि ये मिडिल में है साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हम R1 से कर रहे हैं, -y, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 -4, फिर बेटा ये प्लस का 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया 12, और ये प्लस का 12। प्लस क्यों हो गया सर जी, ये तो माइनस का आएगा, -12, बीच में बेटा माइनस होता है इसलिए। तो ये बन गया बेटा माइनस का 9x, और ये प्लस 2y और प्लस 24। ठीक है स्टूडेंट, वही चीज़ आ गई। अगर मैं 9x और 2y को उधर शिफ्ट कर दूँ तो 9x पॉजिटिव हो गया, 2y माइनस का हो गया, इक्वल टू 24, सेम इक्वेशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज की जो क्लास थी, ये क्लास के बेसिस पे आप लोग बेटा अपना एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैं आपको होमवर्क लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.3। ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसमें आपने जी अभी 4.2 जी हमें नहीं कराई। तो बेटा 4.2 जो है वो प्रॉपर्टी की है, तो मैं चाहता हूँ पहले आप इस डिटरमिनेंट प्रोसेस को ढंग से समझ लें सारा। तो जब हम इसमें 4.6 तक पूरा कर लेंगे, अभी आज हमने मतलब लास्ट क्लास में हमने 4.1 लिया था, आज हमने 4.3 लिए, नेक्स्ट क्लास में हम 4.4 और 4.5 एक साथ फिनिश कर देंगे।
फिर 4.6 लेंगे, उसके बाद हम आपको बता करेंगे प्रॉपर्टीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी भी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इसका आप होमवर्क करिए, क्लास प्रॉपर ही देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट्स आए तो मेरे को आप व्हाट्सअप करिए उसके लिए।